बात को मैं भी मानता हूं कि जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, जो नट्स होते हैं, वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। लेकिन जब बात आपके प्रोस्टेट की आए, तो आपको क्या होता है, कुछ एक ऐसे ड्राई फ्रूट जो नट्स होते हैं वो खाने नहीं होते। हालांकि आपको जो ड्राई फ्रूट या जो नट्स खाने हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको फिलहाल ये समझना है कि आपको कौन से नट्स खाने नहीं होते। हरे कृष्णा, राम राम सभी पुरुष भाइयों को। देखिए पुरुष भाइयों, आप स्वाद के चक्कर में उन ड्राई फ्रूट को, उन नट्स को खा लेते हैं और बदले में प्रोस्टेट को आप खराब करके बैठ जाते हैं, क्यों? स्वाद के चक्कर में ना। और वही दूसरी तरफ अगर मैं कहूं, आप लोगों को कुछ एक ऐसे ड्राई फ्रूट या नट्स खाने चाहिए जो आपके प्रोस्टेट को सपोर्ट करे, लेकिन उनका स्वाद अच्छा नहीं है, तो आप खाएंगे नहीं, क्योंकि आप स्वाद के चक्कर में पड़े हैं भैया। इस स्वाद का तो सारा मामला गड़बड़ किया हुआ है। देखिए, वो सबसे पहले जो नट्स या ड्राई फ्रूट आपने नहीं खाने, वो होते हैं साल्टेड। ठीक है, साल्टेड और रोस्टेड नट्स। मतलब आपको एक एग्जांपल उदाहरण देता हूं। अभी सर्दियों का सीजन आएगा तो आप बाजार से मूंगफली लाते हैं, उनमें नमक लगा होता है, गर्म गर्म होती है, वो आपने नहीं खानी, उनमें साल्ट नमक लगा होता है। आप वैसे मूंगफली ले आओ, कोई भी ड्राई फ्रूट नट्स घर पर ले आओ, खा लो जैसे प्रकृति ने दिए वैसे। लेकिन जब आप इन साल्टेड या रोस्टेड पीनट्स को खाते हैं, पीनट्स या कोई भी और नट्स को खाते हैं, तो जाने जाने में आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं पुरुष भाइयों। जी हाँ, समझिए ये छोटी सी बात है, लेकिन आप इस बात को अभी मजाक में ले रहे हैं, हल्के में लेते हैं। समझिए, ज्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। बीपी अगर बढ़ेगा, गौर कीजिएगा मेरी बात में, अगर बीपी बढ़ेगा तो भैया प्रोस्टेट की बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो बढ़ सकते हैं भैया। बार बार पेशाब आना आपका इंक्रीज हो सकता है। जी हाँ, इंक्रीज हो नहीं सकता, मैं कहता हूं होता है। बीपी बढ़ने से पेशाब बार बार आता है। जी हाँ, तो आज से आप लोग एक मतलब जिंदगी में उसूल बना लीजिए कि जब भी हम कोई ड्राई फ्रूट खाएंगे, कोई नट्स खाएंगे, तो रॉ फॉर्म में खाएंगे। बाजार से लाए वैसे खा लिए, कोई भी नमक लगा हुआ, कोई रोस्ट किया हुआ आपने ड्राई फ्रूट या नट्स नहीं खाना मेरे भाई। क्लियर हो गया बात? आपको मैंने उदाहरण देख के भी समझा दिया, तब भी नहीं समझे तो भैया अब और तरीका नहीं है मेरे पास यार, माफी चाहता हूँ समझाने का। आपको एक चीज बता दूं, अब दूसरा ड्राई फ्रूट या नट जो आपने नहीं खाना, वो होते हैं जिनमें शुगर की कोटिंग की होती है। आपने देखा मार्केट में कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट नट्स है जिनके ऊपर शुगर की कोटिंग की होती है। सुगरी नट्स, सुगरी नट्स और ड्राई फ्रूट्स। अब ये आपको क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा चीनी खाने से ओबेसिटी होने का खतरा बढ़ जाता है, भार बढ़ने का खतरा, मोटापा होने का खतरा। और ओबेसिटी एक मेजर फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट दैट कैन कंट्रीब्यूट टू बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। मोटापा होने से बीपीएच होने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है पुरुष भाइयों। और ज्यादा मीठा खाने से भी आपको पेशाब ज्यादा आता है। क्यों? जितनी चीनी की आपके शरीर को नीड है, जरूरत है, वो मिल जाती है। जो भी आप किस तरह का भोजन करते हैं, जो आप प्राकृतिक फल खाते हैं, लेकिन जब आप रिफाइंड शुगर खाएंगे तो भैया वो शरीर में जमा होगी, और उस चीनी को बाहर निकालने के लिए आपके शरीर को बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आज से दो गलतियां मैंने आप लोगों को बता दी, ये गलती नहीं करें। जैसे प्रकृति ने हमें ये नट्स ड्राई फ्रूट दिए हैं भैया, वैसे खाने हैं, और कोई तरीके से नहीं खाने अपनी मर्जी से। स्वाद का चक्कर रहने दो। अब 60 साल के बाद या तो स्वाद देख लो मुंह का, या तो भैया प्रोस्टेट की सेहत का ख्याल कर लो। काम एक ही होगा, वो आपने डिसाइड करना है कि आपको सेहत चाहिए, प्रोस्टेट को हेल्दी रखना है, कि भैया स्वाद के बारे में सोच रहे हो, वो आपने देखना है। अब आपको लगे आते ही बता दूं कि कौन से ड्राई फ्रूट आप लोगों ने पुरुष भाई ज्यादा खाने हैं। जरा गौर से सुनिए, बादाम, छुहारे, दाखें बहुत ज्यादा खा ली, बहुत सेहत बना ली, अब जरूरत नहीं है, अब सेहत नहीं बनानी। अब जैसे हैं दुबले पतले हैं, ठीक है, बस बीमार नहीं पड़ना है, प्रोस्टेट की बीमारी होने नहीं देनी। अब मोटे तगड़े होने से कोई फायदा नहीं होगा। अब 60 साल के बाद कौन सा आप लोगों ने
मतलब डोले शोले बनाने हैं, समझ गए बात को ना। अब समझिए पहला ड्राई फ्रूट या पहला नट वो होता है वालनट, अखरोट। जी हाँ, अखरोट आपने खाया नहीं होगा क्योंकि स्वाद अच्छा नहीं है, आपको अजीब सा लगता है, उसका कोई स्वाद नहीं है, ना वो मीठा है ना खट्टा है ना नमकीन है, कोई स्वाद तो है नहीं, लेकिन फायदा इसी का सबसे ज्यादा होता है। आप समझिएगा, अखरोट के अंदर विटामिन ई है, अखरोट के अंदर विटामिन ई है जो बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये आपको प्रोस्टेट कैंसर से मतलब प्रोटेक्शन करता है। आपकी प्रोस्टेट सेल्स की जो अनवांटेड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है ना, उनको उसको काफी हद तक ये कंट्रोल कर सकता है अखरोट। इसमें जिंक है, जिंक प्रोस्टेट की सेहत को नेचुरली सपोर्ट करता है। आप समझिए, जिंक के बारे में बहुत ज्यादा बता चुका हूं मैं, हर वीडियो में बताता हूं। फिलहाल दो चीजें हैं इसके अंदर। अब अभी और समझिए, इसके अंदर सेलेनियम है। सेलेनियम ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि अगर आपको अभी मतलब स्टार्टिंग हो रही है, प्रोस्टेट के लक्षण आना अभी शुरू हो रहे हैं, तो ये काफी हद तक मतलब इतना काम करता है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट होने से रोक सकता है। प्रोस्टेट कैंसर से आपकी प्रोटेक्शन करता है यार सेलेनियम। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं भैया, जो प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो एक अखरोट है, मैं मानता हूं कि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन भैया फायदे इसके हैं। अब वही बात रिपीट करूंगा, या तो स्वाद देख लो या तो भैया प्रोस्टेट के बारे में सोच लो। वो आपने मतलब निर्णय लेना है, डिसीजन आपका है, मेरा काम है समझाना। खाने का तरीका, रात को 2 अखरोट लिए, पानी में भिगो कर रख दिए, सुबह उठकर अखरोटों को खाना शुरू कर दिए। आप सोचिए, हाँ थोड़े गर्म होते हैं प्रकृति में ये, तो रात को पानी में भिगो कर रख दिया, सुबह उसको तोड़ा, खाली पेट खा लिए 2 अखरोट, क्या इशू है। अब दूसरा ड्राई फ्रूट या नट्स जो आपने खाना है वो होते हैं आलमंड्स, बादाम। जी हाँ, क्योंकि बादाम के अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा होते हैं। विटामिन ई अभी बताया पीछे कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा करता है। ये फ्री रेडिकल्स जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनको काफी हद तक ये मतलब कंट्रोल करके रखता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है। बादाम तो आपको पता है कैसे खाते हैं, कैसे नहीं खाते, उस तरीके से खा लो। रात को भिगो करके तो सुबह 4-5 बादाम खाली पेट छिलका उतार के खा लो। तीसरा ड्राई फ्रूट वो होता है ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स बेशक इसको यार देखो हिंदी में त्रिकोण फल वगैरह बोलते हैं, फिलहाल ब्राजील नट्स के नाम से मार्केट में आता भी है। महंगा बहुत होता है, ये बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया हम जब बात हमारे शरीर की है तो हम महंगा सस्ते हैं देखते हैं पंकज भाई, तो आप लोगों के लिए नट्स बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। अगर आपको प्रोस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या, चाहे पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या है, आपके लिए काफ़ी ये मतलब लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं ब्राजील नट्स। इस वीडियो में टैग किया हूँ मैं, ब्राजील नट्स को मंगवा लीजिए ऑनलाइन, महंगे सस्ते की बात आप रहने दीजिए। इसके पहले भी आप लोगों ने शराब पी, दारू पी, अंडे खाए, मीट खाए, तो आपने कभी सोचा महंगा सस्ता ना, आप उस समय ने सोचा तो अब क्यों सोच रहे हैं। मंगवाइए ऑनलाइन ब्राजील नट्स को, खाना शुरू कर दीजिए। मैं 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाने होते। ब्राजील नट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलेनियम होता है, और सेलेनियम आपको प्रोस्टेट कैंसर से मतलब नेचुरली प्रोटेक्शन दे सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है ब्राजील नट्स प्रोस्टेट कैंसर से, और प्रोस्टेट के सूजन को भी काफ़ी तेज़ी से ये कम कर सकता है। देखिए इसके अलावा नट्स और भी है, ड्राई फ्रूट और भी है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं करते। क्लियर हो गया, जो नट्स जो मैंने ड्राई फ्रूट बताया फ़ायदा वही करते हैं। और एक बात और, जो मैंने खाने को मना किया, समझ गए बात को, जो खाने को मैंने बोला ड्राई फ्रूट नहीं खाने, वो सुन लीजिए, एक बार दोबारा बता दूं। साल्टेड और रोस्टेड नट्स वो नहीं खाने जिनमें नमक या कुछ ऐसा बाजार से आप लेते हैं नमक लगा हुआ, गरम गरम मूंगफली खाना शुरू, वो नहीं खानी है। रॉ फॉर्म में खाओ, जैसे प्रकृति वैसे खाओ, घर पर ले मूंगफली वैसे खा लो। दूसरा, शुगर कोटिंग जिनके ऊपर, नट्स के ऊपर, ड्राई फ्रूट के ऊपर की होती है, आपको स्वाद लगते हैं खाने में, वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन स्वाद के चक्कर में आप प्रोस्टेट का बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं। जैसे हमें दिया नेचर ने प्रकृति मानो, वैसे उसी रूप में खाओ, अपनी मर्जी से कुछ मतलब उनमें जोड़ दो, समझ आया ना, रॉ फॉर्म में खाओ। अब ये जो सारे चीजें, जो 2 नट्स मैंने आप लोगों को बताए वो नहीं खाने, और जो खाने वो भी बता दिए। फिलहाल क्लियर हो गया। अब बात आती है पंकज भाई मेन,
ये चाहे नट्स जो मैंने बताए वो भी खा लो, जो नहीं खाने हैं वो नहीं खाओ, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करेंगे भैया, मामला यही तो गड़बड़ हो रहा है। ये मुंह का चक्कर, मुंह के स्वाद का चक्कर ने यार, मुंह के स्वाद के चक्कर में हमने शरीर का ना बेड़ा गर्क कर लिया, सत्यानाश कर लिया है। अब क्या करें भैया, दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, लाल मांस नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, मैदे से बनी कोई चीज नहीं खानी, फास्ट फूड, चाउमीन, मोमो, बर्गर, जलेबी, पकौड़े, समोसे, रात को खाना खाने के बाद कोई मीठी चीज नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, चाय कॉफी नहीं पीनी रात को। भाई घर में साग सब्जियां नहीं है, हरी सब्जियां नहीं खाते आप, हरी सब्जियां नहीं मिलती बाजार में, गोभी खा लो, गोभी की सब्जी खाओ, शिमला मिर्च की सब्जी खाओ, भिंडी खाओ, बैंगन खाओ, हरी सब्जियां नहीं देखी कभी आपने जिंदगी में क्या, जो आप बेकार की चीजें खाते रहते हैं। और मेरे भैया खाने को बहुत कुछ है, बहानेबाजी करना बंद कर दो कि खाना क्या है। खाने को क्या है, चावल नहीं है, साग सब्जियां नहीं है, बाजार में क्या नहीं मिलता, सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, दबा के खाना खाओ घर का बना हुआ। कभी कभार ज्यादा मान के तो परांठे बनाकर घर पे खा लो, लेकिन परांठे बनाने में तेल का खास ख्याल रखना। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, परांठे खाने का मन करता है, कभी कभी तो तरीका समझ लो। जब भी परांठे घर पर बनाने हैं भैया, या तो तिल का तेल इस्तेमाल करना है, या तो आपको नारियल का तेल, वर्जिन क्वालिटी का, वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, दोनों में से यही तेल यूज करना है। और कोई तेल के आपने परांठे बनाकर नहीं खाने, देसी घी नहीं लगाना, क्योंकि परहेज का बहुत बड़ा महत्व होता है यार, बहुत ज्यादा। हर बीमारी में परहेज बहुत ज्यादा आपकी सपोर्ट करता है। मानो आपको एक उदाहरण मैं और देता हूं, मानो पुरुष भाइयों, आपको प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है, ठीक है, आपके प्रोस्टेट का भार बढ़ चुका है, आप बहुत अच्छा मतलब घरेलू उपाय कर रहे हैं, आपको मैंने बताया, बोले पंकज भाई हम घरेलू उपाय कर रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है, साथ में परहेज स्ट्रिक्टली सख्त तरीके से तपस्या करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा आप तपस्या करते हैं उतने ज्यादा आपको फल मिलता है मेरे भाई, समझे ना बात को। आपने अगर घरेलू उपाय भी कर लिए सारे, आप लोगों को जो तरीके थे वो योगा भी कर रहे हैं, सारे तरीके से मारे, लेकिन आप लोग उन गलतियों को करना बंद नहीं कर रहे हैं, तो भैया क्या होगा फिर। तो वही है कि वीडियो देखो, रोज वीडियो देखते रहो, समझना है नहीं, है ना। जो दो जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट बताए वो आज से खाना शुरू कर दीजिए, और अच्छे तरीके से, जैसे मैं उसी तरीके से खाने हैं। क्योंकि एक बार बता दूं, प्रोस्टेट की बीमारी होना पुरुष भाई में बहुत ही कॉमन समस्या है यार, बहुत कॉमन समस्या है। और एक बार प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो गया तो भैया ये तो आपको पता है, मेरे बताने की बात नहीं है, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं जो वीडियो देख रहे हैं, 60 साल के ऊपर ही आपकी उम्र है, तो प्रोस्टेट का भार फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है यार। क्योंकि एक बार बढ़ गया तो फिर आप बहुत मतलब समझ लो कि तंग हो जाते हैं फिर यार। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ें, जो नट्स मैंने आप लोगों को बताई, नट्स को खाना शुरू करिए, जिन नट्स को खाने को मना किया वो नहीं खाने हैं। हालांकि मेरे वीडियो का टॉपिक ये था कि जो नट्स नहीं खाने वो बताने का टॉपिक था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इनको ये भी बता दूं कि कौन से खाने हैं। अब छुहारे खाओ, किशमिश खाओ, वो ठीक है, सेहत के लिए ठीक है, वो खाते रहो, कोई नुकसान नहीं है, स्वाद के चक्कर में खाओ, लेकिन फायदे देखना चाहते हैं जो यही नट्स खाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा जी।